आज हम लोगों को देखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड, लेकिन देखेंगे उसके पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना, रॉलेट एक्ट में जो विरोध करने वाले व्यक्ति थे, उनका साथ देने वाले जो लोग थे, उन्हीं लोगों को जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारा गया था। ये कुछ गद्दारों की वजह से, बहुत ससुर कुकुर थे ये सब हमारे इंडियन, अगर इंडियन अंग्रेजों का साथ नहीं दिए होते तो हम लोग मारे नहीं गए होते, ना गुलाम बनाए होते। लेकिन चंद कुछ गद्दारों की वजह से, जैसे इसमें देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक ऐसा गद्दार था जिन्होंने सूचना दिया था उसमें लोगों को कि जलियांवाले पंजाब है, पंजाब के अमृतसर में लोग इकट्ठा हुए हैं, वहीं पर यह अंग्रेज जाकर हम लोगों को मारे। यह ससुर बहुत ही हरामी था, जान लीजिएगा। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट में दो लोग थे जिनको 9 अप्रैल 1919 को पकड़ कर रख लिया गया, अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, जिनका नाम था सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इन्हीं को छुड़ाने के तौर पर अंग्रेज की, जिसे कांग्रेस के बहुत सारे नेता, जलियांवाले जो यह स्थान था वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, वहीं पर गए और लोगों को समझाना शुरू कर दिया। लेकिन इसका सूचना ये गद्दार जो हंसराज है, ये गद्दार इसी ससुरे ने दे दिया इसको। वायसराय, भारत का जो वायसराय था चेम्सफोर्ड, उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था, उसी को दे दिया। लेकिन उसने क्या किया, जो पंजाब का उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसको सूचना दिया, ओ डायर को। पंजाब का उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर था, उसको सूचना दिया। ठीक, उसने सूचना अमृतसर का एक सेनापति था जिसका नाम था लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर आर डायर। अमृतसर का सेनापति उस समय था ब्रिगेडियर आर डायर, उसको सूचना दिया कि जल्दी दौड़ के जाओ और देखो सभी हिंदुस्तानी वहीं पर जुटे हैं और उन पर हमला बोल दो गीदड़ की तरह। देखिएगा ये तो क्या हुआ। उसके बाद इसने, आर डायर ने एक गोरखा रेजिमेंट बैठाया। गोरखा रेजिमेंट अकेले से हो ही नहीं पाता ससुरे से, ये सब गोरखा रेजिमेंट बैठाया और जाकर वहां पर गिदड़ों की तरह खड़ा हो गया लेकर गेट पर। और खड़ा होने के बाद लोगों को दिखा, चूंकि लोग भाग जाते वहां पर, हट जाते, लेकिन घटना यह थी कि चारों तरफ से वो बाउंड्री चला हुआ था और एक ही तरफ से भागने वाला रास्ता था, वहां से लोग भाग नहीं सकते थे। इसी वजह से यह घटना हो गया। इसने कहा कि 3 मिनट का समय देते हैं और 3 मिनट में भाग जाओ तुम लोग। इसने, लोग भाग नहीं सके और इसने गोलियों से हमारे लोगों पर, निहत्थे लोगों पर, इस कमीने ने हमारे निहत्थे लोगों पर बौछार कर दिया और बेकसूर लोगों को मार दिया। बूढ़े, बच्चे, गरीब, इन सबको किसी को नहीं दिया। इतना निडर ये जो है, इसने गोलियों से बौछार कर दिया। अब आगे क्या हुआ, ये इसकी सूचना जो भारतीय गद्दार है राजहंस ने दिया था। अब क्या हुआ, लोगों में, कांग्रेस के जो जितने भी लोग थे, बहुत निराशा उत्पन्न हुआ। लोगों ने कहा जितने भी अंग्रेज तुम लोग हमको उपाधि दिए हो वो सब हम तुमको वापस देते हैं, हम तुमसे उपाधि नहीं लेंगे, ये लो अपना उपाधि। देखिएगा, शंकर नारायण जो है वायसराय से परिषद से आते थे, यहां से भाग लिए थे। उसने कहा मैं आपको वायसराय का परिषद वापस करता हूं, मुझे नहीं चाहिए आपका वायसराय। आप लोगों ने मुझे, हमारे लोगों को मारा, समझिए हमारे दिल पे मारा है, मैं आपको अपना वायसराय उपाधि वापस करता हूं। उसके बाद जमुना लाल को राम बहादुर का उपाधि दिया गया था। इन्होंने भी कहा सीधा तुम लोगों ने हमारे दिल पे मारा है, हमारे लोगों को मारा है, इसलिए मैं भी आपका अपना उपाधि क्या करता हूं, वापस करता हूं। उसके बाद गांधी जी जो बापू के रूप में जाने जाते हैं, इसने क्या किया, केसरे हिंद को इनको अंग्रेजों ने उपाधि दिया था। केसरे हिंद का उपाधि क्या कर दिया उन्होंने, अंग्रेजों को लौटा दिया। सिर्फ किसके कारण, अपने लोगों को मारे जाने के कारण। लोगों को मारे जाने का दुख अपने अंदर पाल कर रखे थे ये लोग। ठीक, अब क्या किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड का जो इनाम उनको मिला था उसको भी क्या कर दिया, वापस कर दिया। आप लोग सोचिए इन्होंने क्या, इनके अंदर कितनी खून खौलती होगी जो उपाधियां लौटा दी। इनके अंदर बस में चलता तो उनका खून पी जाते। ठीक, अब क्या होगा, इसके तहत अंग्रेजों को लगा तो नाम दिखाने के लिए एक जांच आयोग बैठाया। अंग्रेजों को जैसे हिंदुस्तानियों को संतुष्ट करने के लिए, दिखाने के लिए कि देखिए मैं जांच कर रहा हूं क्या हुआ है। यह सब झूठा जांच था। क्या किया, एक हंटर आयोग का जांच किया गया। 1919 में एक हंटर नामक व्यक्ति ने हंटर आयोग का जांच किया, जिसमें 3 भारतीय और 5 अंग्रेज थे। इसने हंटर आयोग का जांच किया और क्या किया कि जो ओ डायर था ना, जैसे ये डायर था, इसको निर्दोष घोषित कर दिए। कहे कि मात्र 389 व्यक्ति मरे हैं इसमें, ये निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया।
और पूरा काम यही किया था ब्रिगेडियर आर डायर ने, ओ डायर ने। इसी ने आदेश दिया था आर डायर को, जब कोई किसी को आदेश देगा, मैं आपको आदेश दे दूं करने के लिए, तो आप दोषी नहीं होंगे, आप मेरे गुलाम हैं, दोषी तो मैं हूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसके आदेश देने पर ब्रिगेडियर आर डायर ने लोगों को मरवाया था जलियांवाले बाग में? तो बताइएगा, ओ डायर के आदेश देने पर आर डायर ने क्या किया था? लोगों पर गोलियां चलवाई थी। अब गोलियों का आदेश किसने चलाने का आदेश दिया था? ब्रिगेडियर आर डायर ने। इस जांच कमेटी, जो हंटर आयोग जांच कमेटी बैठाया गया था, उस जांच कमेटी में 3 हिंदुस्तानी और 5 अंग्रेज, मैंने बताया अपने ही बहुत दुख देते हैं। देखिए, इसमें भी 3 हिंदुस्तानी आ गए हैं। इतने अभी मूर्ख, इतने हिंदुस्तानी हैं जो समझ नहीं सके। हम अपने ही वजह से गुलाम रहे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बताया, हमने सहयोग करके अपने वजह से अपने को गुलाम बनाया था, इसमें बताया। और क्या उसको, ये हंटर आयोग के अनुसार डायर को निर्दोष घोषित कर दिया गया। अब वहां पर मदन मोहन मालवीय भी एक आयोग बैठा है, लेकिन हिंदुस्तानियों का उस समय अंग्रेज का वर्चस्व था, कौन सुनने वाला था? कोई सुनने वाला नहीं था। ठीक है, अब मदन मोहन मालवीय ने डायर को दोषी घोषित कर दिया, लेकिन उस समय इनकी बातों को कोई सुना नहीं। ठीक, उसी समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, एक बच्चा देख रहा था सब निर्दोषों को और इसको अपने मन में बैठा लिया था। वो 1940 में, जिसका नाम सरदार उधम है, गया लंदन, और लंदन के कॉटक्स हॉल में ये ओ डायर बैठ के चाय पी रहा था। वहीं पर जाकर बोला, ए ओ डायर कौन है? तो इसने कहा, क्या है? बोलो, मैं हूं। कह रहा है, अरे पहचान रहे हो हमको? हम वहां के हैं। तो उसने कहा, कौन? अरे हिंदुस्तान से हम आए हैं, जरा हमको भी देखो, तुम्ही ने हमारे माता पिता को मारा था, हमारे भाई बहनों को मारा था, याद है? कह रहा, हमको तो नहीं याद है। कह रहा, लीजिए हम याद, ये बाएं से निकाला और ले धाए धाए करके उड़ा दिया उनको। वहीं पर उसने कहा कि हम भारतीय किसी तरह बदला लेना जानते हैं, चाहे मर के या जीकर। लाखों बलिदान देने के बाद भी हम क्या करते हैं? बदला लेते हैं। वहां पर लंदन में सरदार उधम को फांसी दे दी गई, लेकिन उन्होंने अपना बदला पूरा किया। ठीक।